हुआ ये है कि एक टीवी ड्रामे के एक सीन ने कानूनी तनाज़ा खड़ा कर दिया। डहरकी के एक मुसव्विर ने अपने दो गुमशुदा फनपारे एक ड्रामे के मंजर में देखे और दावा किया कि भाई ये तो मेरी पेंटिंग्स हैं। सैफी सुमरो इनका नाम है। इनके मुताबिक 7 साल कबल फनपारे फ्रेयर हॉल कराची में नुमाइश के लिए दिए थे। वहाँ पे आपको पता होती रहती हैं एग्जीबिशंस। नुमाइश खत्म होने के बाद इंतजामिया ने उनसे कहा कि भाई फनपारे तो मिल नहीं रहे हैं, वो तो गायब हो गए। बेसिकली कहा कि गुम गए हैं। तो 7 साल बाद फेयर हॉल में लगी पेंटिंग को आर्टिस्ट सैफी सुमरो ने एक टीवी ड्रामे में देखा और पहचान लिया कि ये तो मेरा ही काम है और मामला सोशल मीडिया पर उठाया। तो सिंध के वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने पेंटिंग्स गायब होने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी और 7 दिन में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। जबकि पेंटिंग्स की मुबैना चोरी की दरख्वास्त जो है वो फ्रेयर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा भी करवा दी गई है। 7 साल लगे इस चीज़ में और ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि अगर उन्होंने उस ड्रामे में ना देखा होता कि ये पेंटिंग्स तो मेरी हैं। एक्चुअली ये ड्रामा मैंने भी देखा था और मैं भी एडमायर कर रही थी इन पेंटिंग्स को। सैफी सुमरो हमारे साथ हैं, द आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स जो हैं उनको बताया गया था कि भी हम बात करेंगे। सैफी वुड बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर सकाफत सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह साहब। शुक्रिया शाह साहब। ये मामला आप तक कैसे पहुंचा? ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर तो चल रहा था और क्या आपने हिदायत दी हैं अब इस ज़मीन में? मामला इस तरह पहुंचा कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी वायरल हो रही थी। एज अ मिनिस्टर कल्चर और सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा, तो मैं समझता हूँ कि पूरी हर जगह से ये आवाज़ आ रही थी कि डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस पे नोटिस ले रहा, क्योंकि हम ही जितने भी आर्टिस्ट हैं या अपना जो भी पेंटर्स हैं हम ही उनको सपोर्ट करते हैं जो भी है। तो इन्होंने कहा था 2017 में इन्होंने कोई एग्जीबिशन किया था फ्रेयर हॉल पे। तो फ्रेयर हॉल क्योंकि मेरे पास एंटीक्विटी डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, तो मैंने डीजी कल्चर और अपना डीजी एंटीक्विटी को दोनों को एक कमेटी बनाई है। तो मैंने कहा कि जी मामले की तह तक तो जाए, मसला क्या है। तो ये मामला बढ़ रहा था, तो उस वजह से ये मैंने इंक्वायरी इनिशिएट की कि पता चले क्या मामला, अगर वाकई में उनकी कोई पेंटिंग्स हैं जो वो बोल रहे हैं और इतना वो लोगों का सब लोग मैसेज कर रहे थे कि जी देखें इस मसले में क्या है, तो इस वजह से ये जरूरत पड़ी है। चलिए दैट्स गुड कि एक चीज़ जो है वो ऑब्वियसली पेंटर ने ये उठाई और सोशल मीडिया पे आप तक भी पहुंच गई और आपने एक्शन लिया। अब एक्शन लिया क्या, क्योंकि पुलिस के पास केस आ गया है और आपने खुद भी 2 रुकनी तफ्तीशी टीम जो है वो बना ली है। तो बुनियादी सवाल इधर आप क्या ढूंढ रहे हैं कि इस चीज़ की तहकीकात हो रही है कि पेंटिंग्स के साथ हुआ क्या था, किस तरह घूमी थी, या इस चीज़ की कि मज़कूरा पेंटर का दावा दुरुस्त है या नहीं, कि उन्हीं की पेंटिंग्स हैं कि नहीं है। तो व्हाट आर यू एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग? मैंने तो एक कमेटी बनाई है, वो पुलिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस को किसने एप्लीकेशन दी है या किसने दी है वो हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ एक अपने डिपार्टमेंट के लोग रखे हैं जो जाके फ्रेयर हॉल की जो इंतजामिया है उससे बात करेंगे। और दूसरा वो जो बंदा है जिसकी पेंटिंगें वो कहते हैं कि जी वो मेरी गुम हुई है, तो सिर्फ उससे बात करके जान करके अगर पता चलेगा कि उनकी वाकई में पेंटिंग है तो वो उनको वापस दिलवाई जाएंगी। वाकई में उनकी पेंटिंग है शाह साहब, क्योंकि उनकी थीसिस की तस्वीरें जब वो पेंटिंग इवेंट बना रहे हैं साथ खड़े हुए हैं, तो उनकी तो उनका है। इसके अलावा आर्ट वर्क वो सब तस्वीरें अब मंजर आम पर आ गई हैं। अब जाहिर है कोई ना कोई शख्स मुलव्विस है इनको ये बताने में कि आपकी पेंटिंग्स गुम गई हैं, नहीं मिल रही हैं, और वो जाहिर है डहरकी बैठा हुआ एक आर्टिस्ट, उसने नई कोशिश की यहाँ आके चेक करे। अब इंतज़ामिया का कोई शख्स मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई होगी फिर? वो भी ये कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन जब 17 में लगाई थी तो ये अपनी पेंटिंगें मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा जी पेंटिंगें जरूर हमारे पास पड़ी हैं मगर किसी कमरे में पड़ी हुई। ये नहीं बोला उन्होंने कि चोरी हो गई हैं या गुम हो गई हैं। तो वो पेंटिंगें आपने देखा किसी शायद ड्रामे में भी शायद आई हैं, तो वहीं से ये चीज़ निकली है कि जी मेरी उसकी ये पेंटिंगें हैं। तो अगर कोई ये वाकई में पाया गया और हमारी अगर जो ये हमने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फ्रेयर हॉल जो है हमारे अपना KMC मेयर साहब के अंडर है, मुर्तज़ा साहब के, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसको कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम एग्जीबिशन वहाँ पे होते हैं, हर बंदा अपनी पेंटिंग्स लगाता है, तो उनको फिल फॉर एग्जीबिशन के बाद जिनकी पेंटिंग है वो वापस दे देनी चाहिए या कि रख के इतना बड़ा मामला ना होना चाहिए।
बिल्कुल इतना बड़ा मसला है ये। शाह साहब, अगर मगर की तो बात नहीं है, हुआ तो है, मतलब ऑब्वियस चीज 2017 से अब हम इसमें बैठे हुए हैं, उसने अपनी पेंटिंग्स रिकग्नाइज कर ली हैं। जिसने भी उसको कहा, अव्वल तो किसी ने कहा होगा कि जी किसी कमरे में पड़ी हैं, मतलब जस्ट ये एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, उसको उसकी चीज़ें नहीं दी जा रही। हालांकि वो ये कहते हैं, अभी हम उनसे बात भी करेंगे, कि उनको ये बताया गया था कि चोरी होगी, व्हाटएवर इट इज, कि उनको उनकी चीज़ें वापस क्यों नहीं गई थी। एंड दिस इज अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने उस ड्रामे में स्पॉट कर ली, वरना तो ये बात खत्म हो गई थी। उन तक कभी ना पहुंचता। तो ये अगर मगर की बात नहीं है, somebody should be held responsible for this, वरना तो बेचारे आर्टिस्ट का पहले हाल बुरा है और अब इस किस्म की चीजें भी हों। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर कोई इंक्वायरी के बाद जो भी नतीजा निकलेगा, आपके एमसी से रब्ता करके फेयर हॉल की इंतजामिया में जो भी मुलव्विस है तो सही उस पर कार्रवाई करेंगे। सैफी सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं। सैफी, एक तो आपका काम बहुत खूबसूरत है, रियली एडमायर्ड योर पेंटिंग्स, बहुत ही अच्छा आपका काम है। अब बताइएगा ये कहानी शुरू कैसे हुई? ये आपका थीसिस का काम था जहां तक हमने पढ़ा है, आपने फेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए दिया, उसके बाद क्या हुआ? सर बिल्कुल ये थीसिस का काम था सर। मैं यूनिवर्सिटी में जब था तकरीबन 16-17 पेंटिंग मेरी थी जो थीसिस के लिए थी, और मेरा टॉपिक था ये इनोसेंट फेसेस। तो उसके ऊपर ये सर मैंने तो 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से मैं 2 पेंटिंग ओहो, अच्छा हम दोबारा कनेक्ट करेंगे क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही है। आ गए जी सैफी, बताइए। जी मैम, तो उनमें से 2 पेंटिंग से शुरू करें। तो फेरियर हाल के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एग्जीबिशन हुई, एग्जीबिशन होने के बाद जी मैम नहीं सॉरी, बीच में आवाज रुक गई थी, फ्रीज हो गया था। 2 पेंटिंग्स उनमें से आपने कहां भेजी? अब यहां से शुरू करें दोबारा प्लीज। पार्टिसिपेट किया था फेरियर हाल के अंदर, वहां पर एग्जीबिशन लगी, एग्जीबिशन भी लग गई, और उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा कि अब एग्जीबिशन खत्म हो गई है तो मुझे मेरी पेंटिंग वापस कर दें। तो उनका कहना था फाइनली कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं, आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग नहीं मिल रही। तो मैंने उनकी जबान पे यकीन करते हुए मैंने वो पेंटिंग छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ी कि जब 2-3 आर्टिस्ट और भी हैं, शायद वो भी आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो वो 2017 वाली बात आज 2024 चल रहा है। तो वो एक निजी चैनल के ऊपर ड्रामा सीरियल में मैंने खुद देखा है सीन, जब देखा कि मेरी पेंटिंग्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर, इतने बड़े ड्रामे के अंदर, पहले तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझसे धोखा किया था कि ये पेंटिंग आपकी गुम हो गई, हालांकि उन्होंने फराड किया था मुझसे। अब आपका कोई राब्ता हुआ फेयर हॉल इंतजामिया से जब ये सारा मामला हो गया, या उन्होंने आपसे राब्ता किया कि भाई प्लीज ये पेंटिंग्स अपनी वापस ले जाएं? अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये मिल गई हैं। सर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट राब्ता नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी से जो ना उनका राब्ता हुआ है मुझसे कि वो बोल रहे हैं आप असल जो आर्टिस्ट है वो आकर अपनी जो है ना पेंटिंग लेकर जाएं। तो मैंने कहा सर पेंटिंग तो मैं लेकर ही जाऊंगा इंशाल्लाह, और इस पेंटिंग के साथ जो 7 साल इन्होंने क्रेडिट कमाया है मेरी प्रॉपर्टी पे, मैं वो भी साथ लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो किस तरह आप करेंगे? बिकॉज डेफिनेटली एक तो थीसिस का काम जो कि वैसे ही बड़ा क्लोज टू द हार्ट होता है, क्योंकि अभी आप एक बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, अभी तो आप मनवा रहे होते हैं अपना काम, और ज़बरदस्त बाय द वे आपका ये काम है। तो वो कवर किस तरह करेंगे? मतलब आप किस किस्म की कॉम्पनसेशन चाहते हैं? वुड यू वांट कि अब अगर आपने 7 साल से आप इसकी नुमाइश किए हुए हैं और मेरे नाम के बगैर, तो आप मुझे उसकी कोई पेमेंट करें, या आप मुझसे खरीद लें, या फिर आप उनको अपने पास रखना चाहते हैं पेंटिंग्स को? किस किस्म की कॉम्पनसेशन का आप तवक्को कर रहे हैं? मैम वो मेरा डीजी साहब से भी कांटेक्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी आपकी बातें हैं तो फिलहाल आप जो ना हमें एप्लीकेशन एक बनाकर उसमें लिखते हैं, और आप जितना कंपनसेशन चाहते हैं और जो फिगर है वो भी आप इसमें लिखकर हमें भेज दें, ताकि हम जितना हो सके जल्दी, शायद उनको फ्राइडे तक ये रिजल्ट निकालना है। और बस मैंने एप्लीकेशन आज लिख दी है और इंशाल्लाह उनको मैं आज भेज दूंगा।
और फिर फ्राइडे का इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है। जय, आई एम श्योर वो हम भी फॉलो अप कर रहे हैं। आपको पता है अभी वजीर सकाफत साहब थे हमारे साथ इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने कमेटी भी बना दी है। वो कह रहे थे थाने में किसने दरखास्त दी है ये मुझे नहीं पता, तो आपको पता है कि आपने दी है दरखास्त या आपको भी नहीं पता कि थाने में किसी ने दरखास्त दी है? नहीं सर, मुझे पता लगा है कि मेरे नाम पे शायद कोई फेरियर हाल गए हैं, तो उसका नोटिस कोई निकाला हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उनको बोला गया है कि सैफी का नोटिस है, उन सैफी ने खुद भेजा है। हालांकि मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा, ना ही कोई मेरा वकील है। ये बड़ी तो मिस्ट्री है। फिर कोई वेल विशर ही हुआ आपका, या मतलब हो सकता है ना भी हो कोई मतलब क्रेडिट सीकर हो, पता नहीं, खैर इनके नाम से ही है। अच्छा अब बताएं सैफी, ऑल दिस टाइम मतलब 2017 की हम बात कर रहे हैं, आप 24 में हम बैठे हैं, वैसे आपका काम कैसा चल रहा है? बिकॉज आपकी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी हैं और फिर अब इतनी यूनिक वे में अटेंशन आ गई है लोगों की उस पर कि आपकी कोई डिमांड वगैरह बढ़ी आपके काम की? मैम बिल्कुल कॉल वगैरह आ रही हैं और मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, और कुछ फॉर्म्स ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब मैं वो पेंटिंग रिसीव करूंगा शायद ज्यादा मजीद जो है मुझसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। आपको पता है ना कि दुनिया में कोई ऐसे पेंटिंग्स या किसी चीज के साथ कोई कहानी अटैच हो जाए तो उसकी वैल्यू फिर बहुत बढ़ जाती है एज इट इज, कि ये वो पेंटिंग है जो गुम गई थी या चोरी हो गई थी या व्हाटएवर इट इज। तो आप रियलाइज करते हैं कि काफी जबरदस्त काम हो गया है इनवेरिएबली आपके साथ? मुझे तो मैम ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरा अपना बच्चा खो गया हो और वो मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी। और जो नोटिस लिया ना मिनिस्टर साहब ने, उस बात पे मुझे बहुत खुशी हुई है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंशाल्लाह ये मेरे बच्चे, मेरी पेंटिंग्स मुझे वापस मिलेंगी। और ऐसे मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बात की। अब ये बताइएगा कि आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक पेज है, क्योंकि सारे लोग तो जाहिर है उनके पास आपका नंबर तो नहीं होगा। वी रियली वांना मेक श्योर कि दुनिया तक आपका आर्ट पहुंचे और जो कलेक्टर्स हैं आपकी आर्ट के साथ इतनी ज़बरदस्त कहानी जुड़ गई है कि दे वुड लाइक टू हैव वन ऑफ योर पेंटिंग्स इन देयर कलेक्शंस। आपसे कहाँ रब्ता किया जा सकता है टू बाय योर आर्ट? सर मैं चाह रहा था अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जो ना मेरा पेज, इंस्टाग्राम पेज नहीं सॉरी आईडी है सैफी सुमरो के नाम से, और फेसबुक मेरा सैफी सुमरो के नाम से है। जितने प्लेटफॉर्म है सब सैफी सुमरो के नाम से। चलें सैफी सुमरो के नाम से फिर तो मिल ही जाएगा हम सबको। तो हम भी देखते हैं और आपकी पेंटिंग की कलेक्शन ऑन योर इंस्टाग्राम, क्योंकि हमें भी बड़ा शगफ है अच्छे आर्ट से। तो अच्छे आर्ट का, और आपका आर्ट बहुत जबरदस्त है। एंड टू थिंक ये थीसिस का आर्ट है, तो अब तक तो आपने काफी और भी काम कर लिया होगा सैफी। अच्छा यूट्यूब पे आपको पता है सारे ड्रामे वगैरह होते हैं, सो आपने कि यूट्यूब पे भी किसी से रब्ता किया है कि ये जो कंटेंट है इसमें कॉपीराइट इशू है या फिर ये मेरा है? नहीं मैम फिलहाल तो कोई कांटेक्ट नहीं किया, और इसका मुझे इतना इल्म भी नहीं था कि यूट्यूब के ऊपर किसी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है अगर आती है वीडियो में तो उसका क्लेम होता है। बिल्कुल हो सकता है। ये मुझे कल म्यूजिक का तो होता है, हमें पता है, तो शायद आर्ट का भी होगा, भी आर्ट है, म्यूजिक भी आर्ट ही होता है। अच्छा तो आप वैसे सैफी, चूंकि आप अब हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप इफ़ यू हैड लॉस्ट यू नो आपकी कुछ टाइम इस तरह ही गुजर गया था जहां आपकी पेंटिंग ही गुम गई थी, इन द मीन टाइम आपने अपनी एग्जीबिशन वगैरह कोई की हैं? नहीं मैम उसके बाद तो मेरा दिल जो है ना बिल्कुल टूट चुका था। इस आर्ट के हवाले से मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जबकि मैंने यही सोचा कि यार जब भी एग्जीबिशन करते हैं तो ये पेंटिंग वगैरह गुम हो जाती है। मेरी गुम होने वाली पेंटिंग के बाद पता नहीं कितने आर्टिस्ट मिले, यार मैंने भी दी थी, मेरी भी गुम हो गई है, मैंने भी दी थी, मेरी भी गुम हो गई है। तो उसके बाद मैंने कोई सीरियस नहीं लिया आर्ट पे। फिर मैंने अपने छोटा कारोबार खोला, एक कैबिन होती है जैसे। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जिन जिन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स घूमी हैं, जो आप कह रहे हैं ना आपके राब्ते हुए, आप लोगों को एक कलेक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप कहीं दें और फ्रेयर हॉल जैसी जगह पे आप दें अपना आर्ट एग्जीबिशन के लिए और फिर वापस ही ना आए। सब मिलके मतलब सबको मिलके करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब जो हमें पता लग रहा है कि ये फेयर हाल कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, क्योंकि उनका पहला कदम होता है मार्केट में, मार्केट का पता नहीं होता, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। तो उनकी पेंटिंग्स जब वो एग्जीबिशन के लिए जाती है तो उनमें से जो अच्छी पेंटिंग्स होती हैं वो साइड करके तो आर्टिस्ट को ब्लेम किया जाता है कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं। पर हालांकि उनका ऊपर एक वेयर हाउस बना हुआ है
उसमें वो सारी पेंटिंग डिस्प्ले होती है, जो कि सिर्फ ड्रामे के लिए होती है और किसी बड़े बड़े इवेंट्स में और फिल्म इंडस्ट्री में यूज की जाती है, या तो उन पेंटिंग्स को आउट ऑफ कंट्री सेल किया जाता है या बेच देते हैं, मतलब दिखा देते हैं, जाहिर है बेच देते होंगे ना, या फिर यहाँ इनके इस केस में बेची नहीं तो वहाँ लगी हुई हैं लोकेशन पे। साइन था आपकी पेंटिंग्स पे, आपका नाम है? जी मैम, मेरी जो सिग्नेचर है सैफी वो उधर हुई है, लिखी हुई है। चलिए सैफी, प्लीज आप अपना जो कारोबार कर रहे हैं वो तो आप साथ साथ कोई भी देख लेगा, लेकिन आप अपने आर्ट पे तवज्जो दें और आई एम श्योर कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आपका आर्ट एकदम मतलब नजर टिकती है इस पे। The use of colours उस ड्रामे में भी एकदम नजर आया था। आप प्लीज कुछ नए फनपारे बनाएं, अब अपने पेंट ब्रशेस उठा लें आप। जी इंशाल्लाह सर, अब मैं अपनी फील्ड को टाइम, और अगर आप चाहें तो एक पोर्ट्रेट आप हमारा भी बना सकते हैं, और पता नहीं आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब्दुल्ला, डिड यू नोटिस द ब्लू ऑन मी एंड द ब्लू इन द पेंटिंग? मुझे लगता है आपने पेंटिंग के मुनासिबत से कपड़े पहने हुए हैं, या पेंटिंग मेरे मुनासिबत से हुई थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एनीवे जी, सैफी सुमरो को आप लोग सर्च कर सकते हैं, ही इज ऑन सोशल मीडिया, राइट सैफी? आप फेसबुक पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं। स्पेलिंग भी बता दीजिएगा सैफी सुमरो अपने, आप जिस नाम से हैं आपकी प्रोफाइल्स। SEFFY अच्छा, यानी SEFFY है सैफी, नॉट SAFI जो मैं समझ रही थी, तो सैफी। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, और वंडरफुल पेंटिंग्स, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, और आपकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएं, हमारी भी ये दुआ है, इसीलिए हमने आपको आज इनवाइट किया। थैंक यू सैफी। एंड ऑल द एग्जीबिशन हॉल्स, फेयर हॉल या फिर कोई भी करते हैं एग्जीबिशंस, बी ऑनेस्ट टू द आर्टिस्ट। बेशक वो स्टूडेंट्स ही हों, अभी अपनी थीसिस के काम हो, उनको खुद इतना नहीं पता होता, आर्टिस्ट को वैसे ही इतना नहीं पता होता, वो अपने आर्ट में होता है बिजी, तो उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। यस, और जाहिर है वो आर्टिस्ट जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं उनको तो वैसे एक्सपोजर पीछे भागे भागे आना है अपनी पेंटिंग के पीछे, ये कह देना कि गुम गए थे। आई एम श्योर दिस वुड बी सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड।